आज के रहस्य की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं मैहर माता मंदिर के रहस्य के बारे में। मैहर मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक शहर है। मैहर नाम दो शब्दों से बना है, माई जिसका अर्थ है माँ और हर जिसका अर्थ है हार। इनके मिश्रण से बना हुआ है, यानी माई का हार। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर घूम रहे थे तो सती का हार मैहर में गिर गया, इसलिए लोगों ने इसका नाम मैहर रखना शुरू कर दिया। इसे देवी पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। इस उत्तर भारतीय मंदिर को आमतौर पर शारदा देवी के नाम से जाना जाता है और वहां रहने वाले लोग इस मंदिर को मैहर देवी या मां शारदा मंदिर या मैहर माता मंदिर कहते हैं। मैहर देवी मंदिर मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं को समर्पित कई पवित्र स्थलों में से युक्त है। भगवान की शरण में आने की अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित होकर वो मध्य प्रदेश के मैहर नामक एक ऐसे स्थान पर भक्त बन जाते हैं। त्रिकूट पहाड़ियों पर शारदा देवी और भगवान नरसिंह की मूर्ति के दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी पर 1063 सीढ़ियां भी तीर्थयात्रियों को धीरज रखने और चढ़ाई करने से नहीं रोक सकती। मंदिर में भगवान बाला गणपति, भगवान मुरुगा और आचार्य श्री शंकर के लिए भी मंदिर है। 3 बार पूजा श्रृंगेरी मुख्य मठ में अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है, जो आचार्य आदि शंकर के पद चिन्हों पर अद्वित के दर्शन का प्रचार करते हैं। वास्तव में ये मंदिर उन लोगों के लिए एक वरदान है जो माता शारदांबिका के दर्शन के लिए श्रृंगेरी नहीं जा सकते। मुख्य देवी मां शारदांबल की मूर्ति 5 धातुओं से बनी है। मां शारदांबिका उच्च बुद्धि की देवी हैं, दयालु और मुस्कुराती हुई हैं। एक हाथ में शहद का बर्तन पकड़े हुए भक्तों को चिन्ह मुद्रा और बाएं हाथ में पुस्तक दिखाती हैं। यूँ तो हमारे देश में तमाम मंदिर हैं और उनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है विंध्याचल पर्वत की चोटी मैहर पर बसा मां शारदा का मंदिर। ये एक शक्तिपीठ भी है। मां के इस मंदिर की कहानी अद्भुत और रोमांचक है। कहते हैं ना कि सच्चे मन से मांगो तो ईश्वर भी मिल जाता है। ऐसा ही हुआ था मां के भक्त आल्हा के साथ। ऐसी मान्यता है कि जब उसने मां का आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तपस्या की तो 10 वर्षों के बाद माता रानी उस पर प्रसन्न हुई और दर्शन दिए। मान्यता है कि माता रानी ने आल्हा की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे चिरकाल तक भक्ति और अमरता का वरदान दिया। उसके बाद ही मां की प्रतिमा आल्हा को मिली और मां शारदा के इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक कहा जाता है कि मां की पूजा अर्चना सबसे पहले आल्हा ही करते आए हैं। कहते हैं कि जब प्रातः काल में मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहां मां के चरणों में जल के साथ ही एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। हालांकि आज तक कोई भी आल्हा को देख नहीं सका। माता मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी रात में इस मंदिर में आल्हा को देखने के लिए ठहरा उसकी मृत्यु हो गई। इस डर के कारण रात में इस मंदिर में कोई नहीं ठहरता। मंदिर के पुजारी भी यहाँ रात में नहीं रहते हैं। पुजारी बताते हैं कि मंदिर को खोलने का समय सुबह 4 बजे का है, तभी मंदिर में प्रवेश किया जाता है। वो बताते हैं कि अक्सर ही मंदिर के दृश्य को देखकर लगता है जैसे कोई कपाट खुलने से पहले ही वहां से चला गया हो। आइए जानते हैं कि आल्हा कौन थे। आल्हा और उदल 2 भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। युद्ध में चौहान हार गए थे। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी ये आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। मां के आदेश अनुसार आल्हा ने अपने हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। यहाँ के लोग कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर को खोजा। आल्हा ने यहाँ वर्षों तक माता की तपस्या भी की। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में आल्हा खुद आकर माँ का पूजा अर्चना करते हैं। माँ के मंदिर की तलहटी में आल्हा की खड़ाऊ और तलवार आम भक्तों के लिए रखी गई है। मंदिर परिसर से थोड़ी ही दूर पर आल्हा उदल का उखाड़ा भी स्थित है। इसके अलावा वहाँ एक तालाब है।
इसके बारे में मान्यता है कि दोनों भाई आल्हा और उदल इस सरोवर में स्नान किया करते थे। इसके बाद ही माँ के दर्शनों के लिए जाते थे। मंदिर आने वाले श्रद्धालु इस स्थान के भी दर्शन करने जाते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर के शक्तिपीठ होने के बारे में कहा जाता है कि जब महादेव देवी सती के भस्मीभूत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने मां के शरीर को अपने चक्र से खंड खंड कर दिया था। कहा जाता है कि उस समय विंध्याचल की इस चोटी पर मां का हार गिरा था। यही वजह है कि इस जगह को मैहर यानी मां का हार नाम दिया गया। इस तथ्य के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। एक और रोचक कहानी ये है कि एक चरवाहा था जो अपने मवेशियों को चराने के लिए त्रिकूट पर्वत पर जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके मवेशियों के साथ एक सुनहरे रंग की गाय थी, लेकिन जब वो लौट रहा था तो वो गायब हो गई। वो देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने निश्चय किया कि अगले दिन वो उस गाय को अवश्य पकड़ेगा और उसके मालिक से उस गाय को चराने के लिए पैसे मांगेगा। अगले दिन जब वो लौट रहा था तो वो गाय दूसरी ओर चली गई और वो उसका पीछा करने लगा। कुछ देर जाने के बाद गाय एक गुफा में प्रवेश कर गई और गुफा का द्वार बंद हो गया। उसके बार बार पुकारने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ घंटों बाद एक बहुत बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा। वृद्ध महिला ने उसे कुछ अनाज दिया और उसे सलाह दी कि वो दोबारा यहाँ ना आए। चरवाहे ने उससे पूछा कि वो वहाँ अकेले कैसे रहती है, तो उसने कहा कि वो उसका घर है। चरवाहा घर लौटा और पाया कि अनाज महंगे रत्नों और मड़ियों में बदल गए। उसने सोचा कि ये चीजें उसके लिए बेकार हैं, इसलिए वो राजा के पास गया और उसे वो चीजें दे दी और उसे सब कुछ बताया। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने उसे अगले दिन उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा को एक सपना आया जिसमें उस वृद्ध महिला ने उसे बताया कि वो आदि शक्ति यानी महाशक्ति माँ शारदा हैं और उससे पहाड़ी की चोटी पर उनकी मूर्ति के ऊपर एक शेड बनाने और आवश्यक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि उनके भक्त उनके पास आ सकें और अपनी प्रार्थना कर सकें। राजा ने तदनुसार सभी व्यवस्थाएं की। लोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने और संतान वरदान के लिए मंदिर में प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि मैहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी हुई हैं। 950 ईसी पूर्व चंदेल राजपूत वंश द्वारा बनाया गया गोलामठ मंदिर, 108 शिवलिंगों का रामेश्वरम मंदिर, भदनपुर में राजा अमान द्वारा स्थापित किया गया हनुमान मंदिर अन्य धार्मिक केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त मैहर क्षेत्र के ग्राम मड़ई, मनौरा, सिंधुहटा और बदेरा में सदियों पुराने भवन और शिलालेख हैं, जो भारतीय इतिहास को एक नए आलोक के झांकने का अवसर देते हैं। शिव पुराण के मुताबिक बदेरा में ही शिव भक्त बाणासुर की राजधानी थी, जिसकी पुष्टि बदेरा के जंगल में जगह जगह मिल रहे शिव मंदिरों के भग्नावेश और शिवलिंग करते हैं। तो ये है मैहर माता मंदिर का रहस्य और मैहर के बारे में जानकारी। फिर आएंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें Daily 24 भारत।